हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पॉट 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की 2020-21 की परीक्षा के इंग्लिश पेपर की। और ये पेपर सेट ई है, ये ध्यान रखें पूरा पेपर सॉल्व करने से पहले। तो सेट ई के लिए हम नेक्स्ट, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, ये पार्ट 3 है। और इसके पहले भी दो वीडियो ऑलरेडी हैं जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करी थी। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 8 से लेकर के आपका फुल पेपर लास्ट तक का, जो 15 क्वेश्चन है वहाँ तक के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो रेडी रहिए। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लें। यदि सेट ई हो तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अभी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस एंड हमने यहाँ तक ये पोएम्स एंड पैरा कर लिया था। अब हमें 7th क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ये वेट, यस, ये कंप्लीट। हाँ, फिर हमें इस सेक्शन पे भी करना है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हमारा ये जो सेक्शन है। तो इन क्वेश्चंस को हमें करना है, ध्यान से देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें कुछ हमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप में दिए हुए। तो इसका पहला लिखा हुआ है कि ये आपकी एक पोएम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसकी जो पोएट है उनकी शिप का क्या नाम है, ऑथर की जो शिप है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है वेव वॉकर, ठीक है, वेव वॉकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पहले वाले का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पर ऑथर के जो ग्रैंड मदर हैं उनकी एक छोटी सी पिक्चर लगी होती है और इसी पर पूरी स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो डी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे आप देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द पोएट और प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की पोएट कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए है, सिले टॉल्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द लेब्डम टॉप व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द एडजेक्टिव स्लीक। तो स्लीक का मतलब क्या है? तो जनरली आप स्लीक तब डालेंगे गूगल पे तो आपको लिजार्ड फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्थ वाले का राइट ऑप्शन हो जाएगा लिजार्ड, यानी सी नंबर, ठीक है। चलिए, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ का राइट आंसर होगा लिजार्ड, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। वेयर हैड दी मास्टरपीस। तो आपको इसमें से, हाँ, एक बात बताना भूल गया था ऑलरेडी आपको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देखा था को टोटल नंबर यहाँ पर कितने करने हैं? 6 करने हैं, ठीक है। 6 ऑप्शंस आपको सही करने हैं। और तो हम क्या करेंगे, ये जो फिफ्थ वाला है इसको स्किप कर देना है, ठीक है, इसको नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरे कर लेंगे। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 6 करना है। तो हम इस वाले को छोड़ रहे हैं, 5वें वाले को, ठीक है। 6 वाले, द पोएम वॉइस ऑफ द रेन इज कन्वर्सेशन बिटवीन। तो ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें किन के बीच में बात, वार्तालाप की बात की है, कन्वर्सेशन की बात की है। तो इसका आंसर है पोएट एंड रेन। पोएट और रेन दोनों आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोएट एंड रेन, 6th का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये 7th में, तो इसके चाइल्डहुड के राइटर कौन है? तो मार्कस नेटन, ठीक है। तो आई होप 8th के सारे आंसर्स आपसे बन जाएंगे, मार्कस नेटन, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 9th पर, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 मार्क्स की है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कर सकते हैं अपन। तो अपन यही वाला कर ले रहे, फर्स्ट वाला, व्हाट वाज रिटन एट लुसाका जू। लुसाका जू पर क्या लिखा था, ठीक है। और सेकंड वाले में अपन कर लेंगे ये पहला ही वाला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लॉस्ट फॉर द पोएट इन द पोएम चाइल्डहुड। तो ये दोनों ए और बी जो है आपको मैं आंसर वहां पर स्लाइड में दे दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये हम स्लाइड पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए वाला ये है आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या देखा, लुसाका जू पर एक नोटिस बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, उस बोर्ड पर लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, है ना, लिखा था दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। और ख़ास बात ये थी कि उस पिंजरे में या उस जू में कोई जानवर नहीं था, केवल एक कांच लगा हुआ था, आईना लगा हुआ था, और जो भी व्यक्ति आने वाला उसको देखता उसको खुद की तस्वीर दिखाई देती। लेकिन नीचे क्या लिखा था कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर,
ठीक है, तो ये ए वाले का आंसर है, इसको आप कैप्चर कर लीजिएगा। और ये बी वाले का आंसर है कि पोएट ने अपनी चाइल्डहुड का सबसे बड़ा लॉस क्या किया है, तो वो बोलता है कुछ थे चाइल्ड लाइक इनोसेंस वो खो दिया और वो अपने उन दिनों को याद करता है। ठीक है, तो ये आंसर्स रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें दो नंबर के दो करने थे केवल, तो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो इस पे से हमें कोई 4 करने, इतना ध्यान रखिएगा, जितने आपसे पूछे जाएँ उतने ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 4 कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये लगातार कंटिन्यूसली इनको कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ही वहाँ पर मैं आपको स्लाइड में दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स जो हैं 1 बाय 1 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा और ये सेकंड वाले के लिए रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हमें आगे स्लाइड पर बढ़ें। टोटल 4 करने हैं अपन को इससे। ठीक है, 10 से, और वो 1 2 वो हो गए थे एंड 3 ये है एंड 4 ये है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आपको यदि लगे, क्योंकि 2 मार्क्स में है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10th के क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11th क्वेश्चन में आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई एक करना है। ठीक है ना, ये आपको 2 दिए होंगे, 2 में से एक करना है। तो हम पहला वाला करेंगे, पहले वाले का आंसर आपको जस्ट अब भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। तो ये 11 का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए, यहाँ ऐसा नॉर्मल कर दिए। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर में चूँकि आप पूरा का पूरा लिखें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी 5 नंबर का ही है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है ना, इनमें से दो पोएम के नाम दिए हुए हैं, तो किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो अपन पहले वाले का आंसर कर ले रहे हैं। ठीक है, फादर टू सन। तो इस वाले का सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं स्लाइड पर दिखा रहा हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन 12 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। ठीक है, वेट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वेट वेट वेट, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चंस का पहला वाला है, और अपन को एक ही करना है क्योंकि 5 नंबर में है और कोई एक करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फादर टू सन इस वाली पोएम का सेंट्रल आइडिया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हम राइटिंग सेक्शन पर आ गए, कंपोजिशन वाला। ठीक है, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, इन सब के बारे में। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 13 में लिखना है। आप सबसे पहले तो यदि आप एज अ गर्ल लिख रहे हैं तो आप हर्षिता का नाम यूज़ करें, और एज अ बॉय लिख रहे हैं तो आप भरत करके एक नाम दिया हुआ है, आप उस नाम का यूज़ करें। ठीक है, तो आप क्या है, हेड गर्ल और हेड बॉय हैं आप मदर टेरेसा स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल के। ठीक है, एंड योर प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड you to put up a notice asking the student to submit their names as the volunteers for Save Water campaign. ठीक है, for which a march is to be held on 15th July. So write a notice in more than 60 words. Put the notice in a box. तो सिंपल आपको कहा क्या गया है कि आपका नाम ये है और आप अपने स्कूल के हेड गर्ल हेड बॉय हैं, और आपके प्रिंसिपल ने कहा है कि एक नोटिस बनाइए जिसमें आप उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो कि सेव वाटर कैंपेन के लिए एज अ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम इसी का आंसर लिख रहे हैं, अभी स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। तो ये 30th का ये आंसर है। ठीक है, इसमें आपको सबसे ध्यान क्या रखना है, एज इट इज़ ऐसे ही हेडिंग होनी चाहिए, आपके स्कूल का नाम होना चाहिए, स्कूल नोटिस या नोटिस आप डाल सकते हैं, फिर आपका टॉपिक या टाइटल जो भी आप जिस पर्पज़ से बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इतना अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लास्ट में आपको अपना नाम अपना नहीं डालना है, जो कुछ भी उसमें दिया है। यदि आप एक लड़के हैं तो फिर भरत डाल सकते हैं, और एज ए गर्ल आप लिख रहे हैं तो आप हर्षिता डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लें, और ध्यान रहे कि ये चारों तरफ आपको बाउंड्री बनाना ज़रूरी है ना, ये बाउंड्री बनाते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से आप नोटिस बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको हेल्पफुल रहे। याद रहे क्वेश्चन 13 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 ए अपन ने कर लिया। अब 13 के ही अंडर में एक और क्वेश्चन है 13 बी। ठीक है, 13 बी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 13 बी। एक मूवी भी आई है 13 बी, बहुत खतरनाक हॉरर टाइप में।
तो 13B इसमें देखो आपसे क्या कहा गया है, इसमें अपन सेकंड वाला कर लेंगे, नीचे वाला है ये इजी है। आपको नीचे वाले और वाले ऑप्शन में कहा गया है कि आपको एक पोस्टर बनाना है, और किसकी तरफ से, म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरफ से बनाना है आपको एक पोस्टर, जिसमें आप लोगों को पानी बचाने के वेस्ट टू सेव वाटर, है ना, पानी बचाने के तरीके बताएंगे। तो एक छोटा सा पोस्टर बनाना है, ज़रूरी नहीं आप इसको कॉपी करें, आप जो है अपने तरीके से अट्रैक्टिव पोस्टर भी बना सकते हैं। फिर भी है आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा पोस्टर यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पोस्टर है, ठीक है, जरूरी नहीं है आप ये कलाकारी मत करना बैठ के, नहीं तो अभी फिर आप ये बनाने लगो। आपको ध्यान रखना बस अट्रैक्टिव होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना, खुला नल नहीं छोड़ना चाहिए। आपने लिख दिया कि यदि जल है तो जीवन है, वाटर इज लाइफ, सेव वाटर सेव अर्थ, ये सारी चीज़ें लिख दी, बट ये आपको पॉइंट जो है इंक्लूड करना ज़रूरी है, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो, पानी को बचा सकते हो, जैसे नल बंद कर दें, क्लोज टैप आफ्टर वाटर, यूज़ वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार्स, है ना, तो जो फ्रेश वाटर है उसको ड्रिंकिंग में यूज़ करें, जो ख़राब वाटर है उसी का इस्तेमाल अनवांटेड यूजेस में करें, जैसे वॉशिंग या अदर थिंग्स। तो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर आप बना सकते हैं। 3 मार्क्स का है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसी क्रम में आगे हम देखते हैं 13th बी हो गया, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन और है 13th सी का, ठीक है ना, 13वीं का ही सी ऑप्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस टॉपिक पर 120 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, और आपका नाम अमित या पारुल सिंह है, तो नेम का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, एज अ आर्टिकल लिखना है, आपको लास्ट में अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो ये 13th का सी, यहाँ पर आप जो है एक आर्टिकल दिया हुआ है जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी कर दें, लास्ट में आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो 13th का सी क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, 14वें प्रश्न की, ये भी राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको लेटर्स लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले तो नाम बदल लो अपना, आपका नाम नेहा श्रीवास्तव या फिर मोहन सक्सेना है, ठीक है। आप अंशुल विहार टीटी नगर भोपाल में रहते हैं, और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं ना, तो योर एग्ज़ाम आर अप्रोचिंग तो पीपल इन योर लोकेलिटी प्ले लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम एंड योर एक्सपीरियंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो क्या है, लोग लाउड स्पीकर्स का यूज़ कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको कवर करते हुए एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है ना, लास्ट में लिखा होगा, इन पॉइंट्स को कवर करते हुए, जिसमें आपको हेडेक हो रहा है ना, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप जो है थके हुए महसूस कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं केवल इसी वजह से, है ना, सारी रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हुए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। किसे लिखनी है, यहाँ पर नीचे, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपको एसपी को एक राइटिंग लिखनी है और इसके यूज़ के अगेंस्ट कि इसका यूज़ ना किया जाए, है ना। तो आइए डायरेक्ट हम लेटर देखते हैं, वैसे तो आपके पास होगा, फिर भी आते हैं हम देख लेते हैं स्लाइड में। तो ये 14th क्वेश्चन का ए वाला, जिसमें आपको लाउड स्पीकर बर्बैन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, क्वालिटी बढ़ा लेना अपने मोबाइल की वीडियो की, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये अपना 14th ए हो गया था, 14वें का ए तो हो गया था, इसी 14वें में बी नंबर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 14वें का बी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये दिया है, योर लोकेंद्र सक्सेना रिजाइडिंग एट 504 अनुपम नगर आनंद विहार, ठीक है। तो अपन यही वाला कर ले रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, यू फील सैड व्हेन यू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट, जब आप है ना सड़कों पर घूम रहे जानवरों को देखते हैं तो आपको बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। तो क्या करें, कुछ नहीं, शेयर करो। तो इसमें क्या लिखा है कि आप इन्हीं चीज़ों को बताते हुए, इनको एक्सप्लेन करते हुए अपने दोस्त को एक लेटर लिखो, जिसमें आप उसको एडवाइस कर रहे हों कि वो लोगों को इनकरेज करे, है ना, किस लिए, उन्हीं सड़कों पर घूमने वाले उन जानवरों को खाना खिलाना, उनको रखना, इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करें, है ना। तो इसके लिए लेटर लिखो अपने फ्रेंड को,
ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन का अपन को आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये 14th का बी। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, बी नंबर, ये यहाँ पर दिखा हुआ है अनुपम विहार, सारा एड्रेस वही डाल लेना है आपको। ठीक है, ये डाल देना है। लास्ट में आप लड़के हैं तो लोकेंद्र सक्सेना, और नहीं तो सेकंड नाम नेहा दिया था, क्या दिया था, वो आपको डाल लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है लगातार। चलिए 15 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15th क्वेश्चन पर, इसमें आपको क्या आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल राइटिंग के लिए है 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है, और ये है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी की समस्या। कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं, की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए लिखना है। ठीक है, तो 15A में अपन इसका आंसर देख ले रहे हैं, डायरेक्ट वहीं स्लाइड्स पर देखते हैं। ठीक है, तो ये 15A है, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। तो अपन ने क्या, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है अपन को, तो इसको आप कॉपी कर दीजिएगा, और यदि आप समझदार हैं तो फिर वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये हमारा 15th का ए तो हो गया है, 15th का बी रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपका पूरा पेपर करवा दिया और आप कर लेंगे अब। ठीक है, तो इस वाले में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पैराग्राफ राइटिंग, वहाँ आर्टिकल राइटिंग था, यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको करना है। तो सेकंड वाला जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, इस पर अपन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे। तो आइए डायरेक्ट उसी पर हम चलते हैं। तो ये आ गए हम 15th बी के आंसर पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सा पैराग्राफ है, 5 नंबर का मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इसको लिख देना है आपको। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। तो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, लास्ट में यही बोलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के पेपर्स के लिए। ठीक है, और आप अपने हिसाब से बताएं कौन से पेपर का सॉल्यूशन आप चाहेंगे, कौन सा आपसे नहीं बन रहा है ठीक से। ठीक है, तो उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।